good morning and Jai Hind to all. How are you? I hope you all are taking care, a good care of yourself, as this pandemic is very, very bad. And I request you all to stay home and stay safe. No need to come out of the home if it is not necessary. And with this little smiley on the screen, I hope I have put a little smile on your face. So, a very warm good afternoon. This side Subhi Pasricha welcomes you all in the virtual classroom of Journal Knowledge. Today is 30th April, the last day of our 4th month. Fine. And what we are going to do today, we are going to start from the topic Indian dances, page number 10. So, dear student, those who are having the book, open your book and write down the answers side by side. And those who are not having the book, I request them to purchase as soon as possible, because as PT1 will be start from the May end, so you need for that. Okay. So let's begin our class with a short prayer. So I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you God for everything. Thank you God for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So dear students, we have done about last classes we have done about the Indian spaces, Paramveer Chakra stories and some major sports awards in India. हमने इन सब के बारे में पढ़ा था. Yes, I hope you have done your GK work. As I have already told you in your LS class कि next whenever is your next Zoom class, because sections are different, every section is having LS class on a different day. So whenever you are having your next Zoom class of LS, I am going to check your GK book work, fine, and your LS lesson number 1. I know that lesson number 2 मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज कुछ क्लास में हो गया, कुछ में नहीं हुआ है, इसलिए LS का लेसन नंबर 1 प्लस GK का अब तक का जितना काम हो गया है मैं आपका वो चेक करूँगी आपकी नेक्स्ट जूम क्लास में. इज इट क्लियर? ओके. सो लेट्स बिगिन विद दी इंडियन डांसेस. ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये. ओके, सो ये क्या लिखा है यहाँ पर. द मेन एम ऑफ डांस इज रियलाइजिंग ब्यूटी विद रिदम एंड हारमोनी. कितना स्मूथ चलते हो एंड कितना पीसफुली आप डांस करते हो. इंडियन क्लासिकल डांसेस आर अप्रिशिएटेड द वर्ल्ड ओवर. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड ओवर. आइडेंटिफाई द डांस फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो. नीचे हमें कुछ क्लूज दे रखे हैं. सो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगी यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन क्या है हमारा. दिस इज वन ऑफ द 8 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. ये 8 इंडियन क्लासिकल डांस की जो फॉर्म्स हैं उसमें से एक है. द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड केत, 3 फुल स्टॉप केत. हम इसे इजीली वी कैन आंसर इस केत से क्या हो सकता है, कथक. हमें आंसर पता चल गया है बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड फर्दर. 3 मेजर स्कूल्स और घरानास आर. जो स्कूल्स और घरानास है वो क्या है, बनारस, जयपुर एंड लखनऊ. नवाब ऑफ ओध वाजिद अली शाह वॉज अ ग्रेट पैटर्न. प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स आर. कौन कौन इसमें एक्सपर्ट्स हैं, बिरजू महाराज एंड शोभन्या नारायण. कौन है और इसका आंसर क्या है. आप लोगों ने मुझे आंसर पहले ही बता दिया, दैट इज कथकली. कथक नॉट कथकली, कथक. क्या है इसका आंसर, कथक. सो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ. ओके, मैं इसके थोड़ी सी कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज आई थिंक वो आईज में आपको प्रॉब्लम ना करे. कथक, ठीक है. ओके, सेकेंड वी हैव डन. सेकेंड, this classical dance from South India date backs 2000 BC. यानी कि ये बहुत साल पुराना है. आई होप यहाँ पे जो ये हमने वर्ड लिख रखा है BC, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. बिकॉज हम जीके पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. BC स्टैंड्स फॉर
बिफोर क्रिस्ट, राइट, इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्रिस्ट। तो अगर मैं आपको एब्रीवेशन में BC देती हूँ तो आप ये मत कहना कि मैम हमने आउट ऑफ सिलेबस दिया है, मैंने आपको आपकी वीडियो में एक्सप्लेन करी है BC की फुल फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फायर डांस, इसे हम फायर डांस भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 6 to 8 पार्ट, 6 to 8 पार्ट्स होते हैं इसमें, जैसे आलिपुरा, गणपति, वंदना, पदम, स्तुति, थिलाना एक्सेट्रा। फेमस एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर है जो इसे परफॉर्म करते हैं, आर विजयनथिमला एंड रुक्मणी देवी। एज दिस डांस बिलोंग्स टू साउथ, इसलिए उनके नाम भी ऐसी हैं। और क्या है इस डांस फॉर्म का नाम, बताओ क्या है इस डांस फॉर्म का नाम? यस, द आंसर इज भरतनाट्यम, बिकॉज साउथ में यही फेमस है, भरतनाट्यम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इफ द PDF इज नॉट क्लियर, then do not worry, I am going to send you the PDF of the paper of the page as well as of the answers. Okay, I hope I make it clear कि मैं आपको वीडियो क्लास के साथ साथ PDF और आंसर्स की भी, मतलब जो आंसर्स हैं वो दोनों की PDF भेजूँगी। थर्ड इज दिस डांस फॉर्म वॉज ओरिजिनेटेड इन केरला ड्यूरिंग द 17th century। ये डांस फॉर्म केरला में ओरिजिनेट हुई थी ड्यूरिंग, जब हमारी 17th century थी। इट इज़ हाईली स्टाइलाइज्ड क्लासिकल इंडियन डांस ड्रामा, इसमें इंडियन डांस ड्रामा होता है। मोस्ट नोटेड फॉर बोल्ड मेकअप एंड एलिब्रेटेड कॉस्ट्यूम, इसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हाई मेकअप होता है, एंड एलोब्रेटेड यानी कि जो कॉस्ट्यूम होता है उसे हमने बहुत अच्छे से एलोब्रेट एक्सपेंड कर रखा होता है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज इनेक्टेड आर नाला चरितम, मतलब जो हम स्टोरीज इसमें एक्सप्लेन करते हैं दैट इज द नाला चरितम, दुर्योधना वधम। फेमस एक्सपोनेंट्स आर रमन केती नैयर, कौन कौन करता है? रमन केती नैयर एंड सदानंद कृष्णा कुटी। अगर आपने इसकी इमेज देखी हो ये, तो आप इमेज से भी इसका आंसर डिपिक्ट कर सकते हो। क्या इसका आंसर होएगा? द आंसर इज कथक कली, बिकॉज ये कथक के ही फॉर्म में आपको बताते हैं हाउ टू, मतलब वो स्टोरीज को एलोब्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कॉस्ट्यूम एंड द बोल्ड मेकअप। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ओके, so let's move on to the next. The mention of this dance form was found in 1st century BC. 1st century BC में आया था ये, in a classical treatise नृत्य शास्त्र में। Its origin is Udaygiri area in Odisha. Famous exponents are संजुकता पनिघरी एंड सोनल मन सिंह। फेमस एक्सपोनेंट्स कौन है? संजुकता पनिघरी एंड सोनल मन सिंह। 1st century में आया था। देखो पिक्चर भी है, अगर आप पिक्चर से इसका आंसर डिपिक्ट कर सकते हो तो बताओ, अदरवाइज आई टेल यू द आंसर इज, 4th का आंसर क्या है? उड़ीसी। क्या है आंसर? उड़ीसी। वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट एंड द लास्ट डांस फॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। ये कहाँ से आई है? हमारी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। अच्छा एक बात बताओ, हमने दोबारा से यहाँ पे पढ़ा BC, व्हाट डज इट मीन? क्या है इसका मतलब? यस, बिफोर क्रिस्ट। ओके, सो हम क्या पढ़े थे? 5th डांस फॉर्म। दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट से आया है। द कल्ट ऑफ राधे कृष्णा पर्टिकुलरली रासलीला इज द सेंट्रल थीम। इनकी सेंट्रल थीम क्या है? राधे कृष्ण की जो रासलीला है। रास डांसेस यूजुअली इनकॉर्पोरेट, कौन कौन से डांसेस में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं? करतल, मंजीरा एंड मृदंग। मूवमेंट्स ऑफ डांस आर सॉफ्ट, subtle
and aim at the devotion and grace. डांसेस के बहुत सॉफ्ट इनका डांस होता है, बहुत स्टेबल होता है, और उनका एम क्या होता है? डिवोशन, क्रेज, क्योंकि बिकॉज दे आर डूइंग डांस ऑफ राधा कृष्णन, और वो तो वैसी फेमस है किसके लिए? डिवोशन ऑफ लव, इसलिए उनके स्टेप्स बहुत सॉफ्ट होते हैं. एंड हु आर द फेमस एक्सपोनेंट्स? नायना, रंजना जावेरी एंड सविता मेहता. एंड द आंसर इज, अब आप एक कहोगे कि मैम देखिए ऑप्शन में सिर्फ उड़ीसी बच रहा है तो वही होएगा. येस, यू आर राइट, द आंसर इज उड़ीसी. ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जो था हमारा आंसर, वो सॉरी उड़ीसी नहीं, अब हमारा आंसर बच रहा है मणिपुरी. क्या बच रहा है? मणिपुरी. उड़ीसी तो हमने फोर्थ वाले में ही करा है, तो हमारा फोर्थ वाला आंसर क्या था? उड़ीसी. थर्ड वाला आंसर क्या था? कथकली. सेकेंड इज भरतनाट्यम. And the first one is Kathak. The answers are written on the screen. Again I am saying कि मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज द डेजर्ट. डेजर्ट क्या है? अब डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज द डेट टुडे? हम यहाँ पर डेट भी लिखेंगे आज, लास्ट पेज पे भी हम डेट लिखेंगे. ओके, because day after tomorrow you will get one more video of GK, so आपको डेट लिखनी बहुत ज़रूरी है. डेजर्ट में क्या कह रहे हैं ये? डेजर्ट्स आर प्लेसेस दैट हार्डली गेट एनी रेन ईच ईयर. डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे साल में रेन कभी ही आती है. सो सर्वाइवल बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड पीपल हैव टू बी रियली टफ. यहाँ पे सर्वाइवल्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और लोगों को भी बहुत टफ रहना पड़ता है. डेजर्ट आर एरियाज विद माइल्स आफ्टर माइल्स ऑफ सैंड. यहाँ पे हर माइल के बाद क्या है? सैंड ही सैंड. मतलब आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी. बैग्ड अर्थ, बारन रॉक्स, मतलब ऐसी जो बिल्कुल बारन और सो आफ्टर माइल्स ऑफ सैंड, बेक्ड अर्थ एंड बारन रॉक्स. बेक्ड अर्थ यानी कि बेक का मतलब समझना, जैसे हमारा केक बेक हो जाता है बिल्कुल ब्राउनिश सा, रेड सा, मतलब कुछ नहीं दिखाई देता हमें, ऐसी हमारी अर्थ हो जाती है. एंड बारन रॉक्स मीन्स कि जहाँ पे कोई फ्रूट, कोई सीड, कुछ भी मतलब उपजाऊ जैसे कहते हैं वो नहीं होता. वेजिटेरियंस हेयर इज स्कैंट, ओनली अ फ्यू थ्रॉनी टाइप्स कैन सर्वाइव. वेजिटेशन तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, कुछ थ्रॉनी टाइप्स होते हैं जो यहाँ सर्वाइव करते हैं. ठीक है, अनजम्बल द नेम. अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? ये देखो, ये क्वेश्चन लिख रखा है, अनजम्बल द नेम ऑफ स्पीशीज दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. और ये जो आपको स्पेस दे रखी है यहाँ पर आपको लिखना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. द कैक्टस ड्यूरिंग रेन एक्सपेंड एंड स्टोर्स वाटर इन द स्पॉन्जी टिश्यूज और प्लेट्स इट श्रिंक्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. सबसे पहली बात तो जब सूखा सीजन आता है तो ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है, सुकोड़ लेता है. और ये एक ऐसा कैक्टस है जब रेन आती है थोड़ी बहुत भी तो अपनी जो स्पॉन्जी टिश्यूज होती हैं इसके अंदर, उसके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेता है. तो व्हाट इज द आंसर? क्या है इसका आंसर? द आंसर इज बैरल कैक्टस. मैं इसी के ऊपर लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस. मैं इसे इरेज करती हूँ, नहीं आ रहा ढंग से. क्या है इसका आंसर? बैरल कैक्टस. इसे हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमारा क्या वर्ड बनेगा? बैरल कैक्टस. ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है यहाँ पर? इट हैज़ हुक शेप्ड स्पाइन्स. देखो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, इट हैज़ हुक. इसके हुक बने होते हैं, जैसे कील में हम कुछ रखने थे, हुक होता है हमारा. स्पाइन्स ऑल ओवर विच हेल्प इट डाइवर्ट हीट, जिसकी वजह से ये हीट को डाइवर्ट यानी कि किसी मतलब मोड़ देता है. डाइवर्ट करना मीन्स मोड़ना. क्या है?
अगर आप इसको इंस्ट्रम्बल करो तो दैट इज फिश हुक कैक्टस. क्या है? फिश हुक कैक्टस. फिश हुक cactus. Third, belongs to the rat category. Its efficient kidneys obtain water from the leaves of salt bush. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रैट कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसकी जो किडनीज हैं इसके अंदर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? सॉल्ट बुश से. ठीक है, अब हम इसे अनस्क्रैम्बल करेंगे तो क्या आएगा? फैट सैंड रैट. रैट तो हमें पता ही है कि रैट आएगा लास्ट में क्योंकि उन्होंने बोला है. नाम क्या है इसका? फैट सैंड रैट. ओके, सॉरी. मूव ऑन टू द फोर्थ. द डेजर्ट फॉक्स हैज अ सैंडी कोट. एक फॉक्स है जिसके सैंडी कोट है इसके पास, which allows it to blend in the desert vegetation and also reflect the sunlight during day and conserve heat at night. The desert fox है, इसके ऊपर एक सैंडी कोट होता है which allows is to blend in the desert vegetation and also reflect. क्या करती है? ड्यूरिंग डे में तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और कंजर्व हीट लाइट को जो है वो कंजर्व करके अपने पास रख लेती है. अब हमें पता है फॉक्स है तो आंसर में देखो आप जब अनस्क्रम्बल करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में तो फॉक्स लिखा हुआ ही है. पहला क्या वर्ड होएगा? दैट इज दी फेनेक्स फॉक्स. ठीक है, क्या होएगा? फेनेक्स फॉक्स. FENNC फॉक्स. ठीक है, ओके. फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. शिप ऑफ डेजर्ट से आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. इट स्टोर फैट इन इट्स हम्प. हम्प में वो अपना फैट स्टोर करके रखता है. अच्छा, किसी को पता है हम्प कहाँ होता है कैमल का? ये देखते हो जो आप जहाँ पर आप बैठते हो, अभी कभी ऊँट की सवारी करी हो तो जहाँ से आप हमसे पकड़ते हैं वो उसका हम्प एरिया होता है. ये वाला, दिस इज़ दी हम्प एरिया. यहाँ पे वो अपना वाटर स्टोर करके रखता है. ओके, सो इज इट क्लियर? फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. It's my humble request to you, stay home, stay safe and take a very, very good care of yourself. Bye bye beta, take care.